सिल्क थ्रेड या जरी थ्रेड से जब हम किसी डिज़ाइन को छापने के बाद उसकी आउटलाइन करते हैं या फिर किसी डिज़ाइन को दूसरे मटेरियल से करदाना, जरदोज़ी, पोत वगैरह से भरने के बाद उस डिज़ाइन का गेटअप बढ़ाने के लिए जरदोज़ी, जरी थ्रेड या सिल्क थ्रेड से आउटलाइन करते हैं, तब तो ये आसान काम है। लेकिन जब हम सिल्क थ्रेड या जरी थ्रेड से किसी डिज़ाइन को फिल करके भरते हैं, जैसा मैं यहाँ आपको पत्ती भर के दिखा रहा हूँ, तो ये एक चैलेंजिंग हो जाता है। अब वो चैलेंजिंग क्या है? गैपिंग का आ जाना। ये जो सेकंड लाइन जो मैं सिल रहा हूँ और फर्स्ट लाइन के बीच गैपिंग नहीं आना चाहिए। और दूसरा गैपिंग आने का आशंका होता है ऊपर की नोक और नीचे की नोक की तरफ है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो शेप्स को दो अलग अलग मेथड से चैन स्टिच से फिल करके बता रहा हूँ। ये पहला मेथड से पहला डिज़ाइन है लीफ पे। तो इसमें क्या करते हैं कि जिस हिसाब से लीफ का डिज़ाइन है, शेप है, तो पहले बाहर की आउटिंग कर दिए, फिर उसके अंदर इस तरह से अंदर लेके आ जाएंगे। इस मेथड में गैपिंग आने के थोड़ा शंका ज़्यादा रहता है, लेकिन ये थोड़ा डेलिकेट भी लगता है। अब थोड़ा सा मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। पहले बाहर की आउटलाइन इसमें भी कर लेंगे और इसमें सीधा सीधी स्ट्रेट स्ट्रेट चैन स्टिच सिल करके भरते हैं और इसमें गैपिंग आने की आशंका बिल्कुल ही नहीं रहती है। थोड़ा सा ये उससे पहले वाले मेथड से कम डेलिकेट लगता है। आप कस्टमर के अनुसार आप दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से आप फिल कर सकते हैं और गैस पूरा पूरा डिज़ाइन चैन स्टिच से फिल करके बनता है। आपको मैं यहाँ एक पत्ती शेप में बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद फिर फ्लावर शेप में कैसे भराएगा वो बता देता हूँ। और इन दोनों के आइडिया से बाकी कोई सा भी शेप आएगा तो आप आसानी से इसी सेम मेथड से भर लोगे। यहाँ मैं जरी थ्रेड से भर रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आप रेशम थ्रेड से भी आप भर लेंगे। गैस गैपिंग नहीं आना चाहिए। गैपिंग आएगा तो बड़ा अजीब सा दिखेगा, सही नहीं दिखेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। इसमें एक ही मटेरियल का पूरा काम है तो इसलिए ध्यान रखना है, गैपिंग नहीं आना चाहिए। गैस आपने ध्यान दिया, इस पत्ती को मैं सीधा 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 चैन स्टिच सिल करके भरा हूँ। हाँ, लेकिन इस पत्ती को फिनिश करने के बाद इसका एक आउटलाइन करना ज़रूरी होता है। अब पहली वाली पत्ती में तो आउटलाइन बाहर से किया ही था, फिर उसके अंदर इस तरह से चैन स्टिच सिल के भरा, तो उसमें बाहर की आउटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें आउटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ किसी कलरफुल रेशम से भी आप आउटलाइन कर सकते हैं और इस तरह से चैन स्टिच से भरने के बाद इनको पिट्टा कर देना चाहिए, उससे ये स्मूथ हो जाता है। पिट्टा क्या होता है? वो लकड़ी का हथौड़ा आता है और एक छोटा सा कुंदा रहता है, उसकी मदद से करते हैं। मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 19-20 का फ़र्क है। अब दूसरा जो है, मैं फ्लावर का दो पीटल्स बना के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ जो सेकंड मेथड को मैं फर्स्ट में यूज़ कर लूँगा। इसमें सबसे पहले आउटिंग कर देंगे और सीधे सीधा भरेंगे। इसमें क्या है, गैपिंग आने का आशंका बिल्कुल नहीं रहता है। गैस इन शेप में और लगभग सारे शेप्स में जब हम चैन स्टिच से भरते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ लाते हैं। यहाँ तो कई स्ट्रेट भर रहे हैं, अभी दूसरा पीटल जो बनाऊंगा तो उसमें बाहर से अंदर की तरफ लेके आएंगे। लेकिन एक सर्कल को जब भरना रहेगा आपको, सिर्फ एक सर्कल एक ऐसा डिज़ाइन है, शेप है, तो उसमें आप बाहर से अंदर की तरफ नहीं लेके आओगे, वरना आप गैपिंग बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो सर्कल को, और सर्कल अक्सर आता है, तो सर्कल को भरने का क्या हिसाब है, इस सर्कल का 20 सेंटर ले लें और वहाँ से एक टाका ले लें सेंटर में, और फिर उससे टाके को फिर चारों तरफ से राउंड करते करते आपका पूरा एक सर्कल बन जाएगा। उससे गैपिंग बिल्कुल नहीं आएगा। सर्कल में एकदम अंदर से उठाना है, 20 सेंटर से, सर्कल के सेंटर से। यहाँ गैस पहला मेथड हो गया, यहाँ मैंने स्ट्रेट स्ट्रेट भरा, इसमें गैपिंग बिल्कुल नहीं आया। अब दूसरा जो मैं बताऊँगा तो इसमें ये पहले आउटिंग करेंगे, लेकिन इसको शेप के अकॉर्डिंग भरेंगे। पहले बाहर का ये आउटलाइन हो गया, अब इसके अंदर फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर उसके अंदर, इस तरह से हमारा पूरा ये हो जाएगा कंप्लीट। अगर गैस सर्कल में आप ऐसा करोगे तो गैपिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जो अच्छा नहीं दिखेगा। सर्कल में 20 सेंटर से लेना है।
ये पहला मेथड थोड़ा जल्दी हो जाता है और ये इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है और इसमें थोड़ा वो गैपिंग आने का भी डर रहता है। आप दोनों में से किसी एक मेथड से भी देख सकते हैं। इस तरह से शेप में जो हम लोग लेके भरते हैं तो थोड़ा सा डेलिकेट ज़्यादा रहता है, बाकी इतना लोग पहचान भी नहीं पाते हैं कैसे भरा गया है। जो रेगुलर हैं, जो हमेशा वर्क कराते हैं, उनको समझ में आ जाता है। क्या है, जैसे बहुत सारी डिज़ाइन है जो सिर्फ चैन स्टिच से पूरी पूरी डिज़ाइन भर जाती है और एक अच्छा खासा डिज़ाइन तैयार हो जाता है। बाय।